मैं सब्ज़ादार एबला का रहायशी हूँ। मुझे चोरी यानी कि जो हमें पता चला किस तरह ये वारदात हुई है, एक घड़ी से शुरू होता है। मेरी घड़ी जो एप्पल वॉच है वो मैं बांधता हूँ अक्सर, तो मुझे ज़रूरत थी। मैंने अपने ड्रॉ में देखा तो वहाँ पे नहीं थी। घर वालों से मैंने कहा कि मेरी यहाँ पे घड़ियाँ पड़ी होती है, वहाँ पे नहीं अवेलेबल, तो वो किधर है? तो उन्होंने कहा भाई इधर उधर कहीं होगी बच्चों ने कर दी होगी। खैर हमने इतना बॉदर नहीं किया उसे। अब कल रात की बात है कि मेरी बेटी को कुछ चेन चाहिए थी अपनी गोल्ड की। उसने अपनी मदर से रिक्वायर की कि मुझे मम्मा वो चेन दे दें। तो उन्होंने जब वो एक ड्रॉ में हमारा जहाँ पे ये पड़ा हुआ है सामान गोल्ड का, तो वहाँ पे देखा तो वो चौंक गए। ताला टूटा हुआ था और उसमें जो गोल्ड की चीज़ें नहीं थी। तो तकरीबन 5.5 तोला के करीब वो गोल्ड है, और एक मेरी जो एप्पल वॉच है तकरीबन 2.5 लाख की, वो वहाँ पे नहीं मौजूद। यानी कि वो समझिए कि उस वॉच से शुरू हुआ, फिर हम चलते चलते वहाँ तक पहुँचे कि हमारी ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चोरी हो चुकी हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लग रहा है, हमारी जो घर की मेड्स हैं 2, मे बी उनमें से एक वो हो, इन्वॉल्वमेंट उनकी है, क्योंकि वही आती जाती है। वो ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन जहाँ मेरा रूम है वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं है किसी की, और हमारे जो गेस्ट वगैरह भी आते हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेड्स वगैरह या इस तरह कोई ज़रूरी किसी को काम हो तो वो जाते हैं ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो यही है कि मेरी जो घर की हमारी मेड्स हैं वो शायद इसमें इन्वॉल्व होंगी। एप्पल वॉच है अल्ट्रा 2, उसकी तकरीबन को 2.5 लाख वैल्यू। वो मेरा जो बेड के साइड टेबल है वहाँ पे मैं रखता हूँ, यानी कि जैसे मैंने आना ऑफिस से तो मैं उतार के उसे वहाँ पे रख देता था अपने ड्रॉ में। तो बाकी जो गोल्ड वगैरह ये सारा उसमें था, ड्रॉ में था, वो भी लॉक था प्रॉपर, वो लॉक भी टूटा हुआ है सारा। तो गोल्ड की जो आई थिंक जो टोटल जो कीमत तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, 30 लाख। देखें हमने देखा नहीं उसे करते हुए, तो हमने फिर नामालूम करवाई है। अब पुलिस आगे देखें फर्दर क्या उसे इन्वेस्टिगेट करती है। हमने वैसे उन्हें बताया तो है कि हमें जिन पे शक था, तो पुलिस वो इन्वेस्टिगेट भी शुरू कर दी थी इन्वेस्टिगेशन। अब लेट्स सी क्या उसका रिजल्ट आता इन फ्यूचर। जी जैसे आज हम गए हैं, जैसे उन्होंने पुलिस स्टेशन में उन्होंने हमें ट्रीट किया है, तो लग तो रहा है कि शायद हमारी वो किस्मत खुल जाए, हमें मिल जाए चीज़ें। बाकी आगे अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन कि काफ़ी हद तक क्राइम तो कंट्रोल हुआ, ये तो मानने वाली बात है कि क्राइम को कंट्रोल किया गया काफ़ी हद तक। यही पैगाम है जो मैडम के लिए, आईजी पंजाब के लिए, कि भाई ये जो घर की जो ये मेड्स हैं इनके बारे में भी कानून साजी कर दें, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो स्कैनिंग के बाद हम जो भी जिसे ज़रूरत है घर में मेड की, उसे अपनी उसमें रख सके। उसमें जैसे क्राइम को कंट्रोल किया गया, उसी तरह उसकी जो क्राइम हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसे पाए तक मिल पहुँचाने का भी जो काम है उसे भी काफ़ी एक्सक्यूज़ किया जाए, कम किया जाए। अब ये नहीं कि अब आज हमने इन्वेस्टिगेट यानी कि FIR वगैरह करवाई है तो हमें 2 साल के बाद पता चले कि भाई यही इसमें तो कोई था ही नहीं, या इसमें ये बंदा था, ये वो था। तो एक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा होना चाहिए।